कोई तो पैलेट गन इतना नहीं चाहिए, इतना कोई पैलेट स्पीड गन नहीं में चाहिए, मुझे लगता है कोई ना कि पैलेट यही गन जल्दबाजी चाहिए। और अगर AK-47 की जो आप बात कर रहे रोहित हैं, सिंह को लाता जल्दबाजी अगर दिल्ली में रोहित सिंह, अरे मैडम हाँ, एक मिनट शाजिया रोहित सिंह, झारखंड की सरकार छात्र विरोधी तब कही जाएगी जब आंसू गैस के गोले चलेंगे, जब इनको 6 तारीख को रोका जाएगा। अगर ये मार्च करते हैं तब तक ये छात्र के समर्थन वाली सरकार है कि एक सीबीआई जांच की सिफारिश भी नहीं कर पा रही है। अब पांडे जी ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से बोलने दीजिएगा। आप लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़े रहिए। आपने भी जो आंदोलन हुआ जिसमें विपक्ष ने हवा दिया, उसमें विपक्ष के नेताओं का बहुत सहयोग किया है। सुनिए पांडे जी, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में है, कांग्रेस पार्टी का उस सरकार के गठबंधन में एक बड़ा स्टेक है। हमारे बिहार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी उस गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में काम कर रही है, जिनके सर्वमान्य नेता चार्जशीटेड क्रिमिनल तेजस्वी प्रसाद यादव जी छात्र आंदोलन के समय और बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के समय देशाटन पर थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप घूम रहे थे। इसको बोलो, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव झारखंड के मुख्यमंत्री? अरे चुप रहो, तुम कौन बोल रहे हो? चुप रहो। इसकी आई नो आपको रिप्लाई करना है, मैं आपके पास तुरंत आऊंगा। एक बार उनको धैर्य से सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। रोहित बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, शब्द का ध्यान रखना है। ये बिल्कुल शब्द का ध्यान है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी चार्जशीटेड हुए हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो चार्जशीटेड नहीं हैं? आइए मुद्दा पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से क्यों नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी बात करते हैं? परसों सुनिए राकेश पांडे जी, सुनिए पांडे जी, सुनिए अकरम, एक मिनट रोहित सिंह, शिबू सोरेन जी का पुण्यतिथि है। अकरम भाई, ये बिल्कुल आपकी भाषा ठीक नहीं और शब्द ठीक नहीं है, और आप किसी को यहां पर अनावश्यक टैगिंग नहीं करेंगे। आपको रोहित की बातें बुरी लग रही है, आपके पास आऊंगा, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। अरे पांडे, और शब्द का ध्यान हर कोई रखे। रोहित को 1 मिनट में दे रहा हूं, उसके बाद तुरंत आपके पास आऊंगा। बोलता है छोड़िए ना चोर। अब सुनिए मेरी बात। चोर मचाए शोर, चारा चोरी में लालू यादव कन्विक्टेड हैं, लैंड फॉर जॉब में तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं, देश जानता है। मैं हेमंत सोरेन जी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, परसों शिबू सोरेन जी की पुण्यतिथि है। शिबू सोरेन जी के आत्मा की संतुष्टि के लिए झारखंड के जो विद्यार्थी और नौजवान भाई जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करने का अपील कर रहे हैं, उस मांग को स्वीकार करें, सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। राहुल गांधी जी से, तेजस्वी यादव जी से, अखिलेश यादव जी से, कनिमोझी जी से, उमर अब्दुल्ला साहब से, महबूबा मुफ्ती साहिबा से मैं सबसे अपील करता हूं हाथ जोड़ के, हेमंत सोरेन से बात कीजिए, छात्रों और नौजवानों के मांगों को समर्थन दीजिए। झारखंड में चोरी हुई है और चोरी को सीना जोड़ी में नहीं बदलने देंगे। जिसने चोरी की है उसको चोरी कहा जाएगा। ठीक है अकरम भाई, बोलिए और ये बता दीजिएगा चोरी हुई कि नहीं झारखंड में? अगर छात्रों के सपनों की चोरी हुई कि नहीं हुई? तो बिहार आपका कोई नेता एक बयान दे पाया क्या? नहीं, छात्रों के को जरूर तकलीफ हुई, इसलिए इकट्ठा हुए, वो अपनी बात रख रहे हैं। छात्रों के बात को दबाने के लिए, दमन करने के लिए कोई AK-47 का इस्तेमाल झारखंड में नहीं दिखा है अभी तक, और दिखेगा तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ राकेश जी, आपके सामने आकर के उसकी कड़ी निंदा करूंगा। मैं बहुत घोर विरोधना करूंगा। छात्रों के ऊपर पैलेट गन और आंसू गैस का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। जला दिया गया रहता। अरे ये कौन बीच में बोल रहा है यार? किसको बैठा लेते हैं आप लोग? इसके बारे में क्या पता है आपको राकेश जी? प्लीज, हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। ये सब आता है, ये आया था हमारे पास बिहार विधानसभा चुनाव के टाइम में पैसा मांगने। जो कि पुलिस ट्रेजरी ये रोहित पुतना है, तेजस्वी यादव चोर है। ये क्या कौन? नहीं, ये क्या तरीका ला रहा है आप? ये क्या तरीका है? एक मिनट, ये क्या तरीका है? वॉल्यूम कम कराइए। ये क्या तरीका है? अकरम जी वहां बैठकर मत बताइए कि किसका वॉल्यूम कम कराना है और किसका वॉल्यूम तेज करना है। तो वहां बैठकर यहाँ पर डिक्टेट मत करिए। और अगर एंकरिंग का इतना शौक है तो नेतागिरी छोड़कर न्यूज चैनल ज्वाइन करिए। उसको बीच में अपनी बात पूरी करिए बिना टैगिंग किए। रोहित ने अपनी बात कही, आप अपनी बात कहिए बिना टैगिंग किए। आप बीच में किसी बीच में कोई बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। रोहित सिंह एक मिनट रुकिए। रोहित सिंह 1 मिनट नहीं, रोहित सिंह प्लीज अगले 1 मिनट सिर्फ अकरम के पीसीआर ध्यान रखिए और किसी की आवाज नहीं, सिर्फ सैयद लारेब अकरम की आवाज। राकेश जी देखिए, मैं एकदम साफ तौर पे आपसे ये कह रहा हूं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राजनीति और आपका दल, हमारा दल और उसका दल, इसका दल से ऊपर हटके एक बात कह रहा हूं, बहुत ईमानदारी की बात कर रहा हूं।
मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा ऐसा विषय है, रोजगार ऐसा विषय है, सुरक्षा ऐसा विषय है जिस पर जीरो कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, चाहे हमारी पार्टी की सरकार हो या चाहे विपक्षी पार्टी की सरकार। कितने बयान है? मैं बहुत साफ हूं इसके ऊपर, हमारी कोई कितने बयान है? संसद चल रही है ना, कोई एडजर्नमेंट नोटिस गया क्या? है कि रांची के बच्चों पर आगे चर्चा कर लेते हैं, गया कोई नोटिस? मैं तो कर रहा हूं ना बड़े भाई, मैं तो कर रहा हूं, मैं तो ये बात कह रहा हूं लगातार। रांची के बच्चे हो, मैं यही बात कह रहा हूं, बिहार के बच्चे हो। 4 तारीख को हमने बिहार बंद का वापस से कॉल दिया गया, आपको पता हो, इसी विषय पे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए और जो बच्चों को गोली मारकर हत्या की गई है उनको मुआवजा दिया जाए और घायल सभी छात्रों को मुआवजा दिया जाए जिन्हें AK-47 गोली चलाई गई है। कहां गोली मारकर हत्या हुई है बच्चों की? नहीं, एक सेकंड, कहां गोली मारकर हत्या हुई है बच्चों की? बिहार में हुई है भैया। आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो रिपोर्ट मंगाइए। बताइए, बिहार में छात्र की मौत हुई है, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे बिहार में छात्र की मौत हुई है, बिहार में छात्र की मौत हुई है सिवान में। AK-47 जरा जाकर पता करें, AK-47 से मौत हो गई। 4 तारीख को इसके विरोध में हमारी मांग ये है कि इनको मुआवजा दिया जाए इस परिवार को, और जिन बच्चों को गोली लगी है जो इलाजरत हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। ठीक है। और दूसरी बात, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी प्रदेश में छात्रों के भविष्य पे खिलवाड़ करना, वो राष्ट्र का भविष्य है, वो देश का भविष्य है, वो इस पूरे पृथ्वी का भविष्य है। कल दुनिया उनको देखनी है, चलानी है, तो उनके भविष्य के साथ जीरो कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए। हमारी पार्टी का स्पष्ट लाइन है, किसी भी तरह के इस तरह की धांधली, जो आप रिक्रूटमेंट में घोटाला आ रहा है, जो शिक्षा घोटाला, नहीं, रोहित सिंह एक मिनट रुक जाइए। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि सिवान में किसी छात्र की मौत हुई है। राहुल गांधी, मेरी जानकारी में तो अलबत्ता नहीं है कि सिवान में किसी छात्र की मौत हुई है। आप जानकारी थोड़ा, नहीं, ये जानकारी बढ़ा दीजिए ना। हाँ, जानकारी मैं बढ़ा ही रहा हूँ जानकारी। रोहित सिंह 30 सेकंड, फिर मैं शादी आ रहा हूँ। रोहित सिंह, सिवान में किसी छात्र की मौत हुई है? किसी छात्र की मौत हुई है क्या रोहित सिंह? रोहित सिंह, सिवान में किसी छात्र की मौत हुई है? सुनिए, आप डिनाई कर देंगे छात्र की मौत नहीं हुई है? कुछ नहीं। ये तो मरहूम ये तो सांसद जो शहाबुद्दीन थे, लालू यादव के गुंडा राज के सबसे बड़े सरगना, उनका एक अपराधी विधायक बेटा है, उसके इशारे पर छात्र आंदोलन में उपद्रवियों को घुसाया गया। मेरा सवाल है राकेश पांडे आपके माध्यम से, तेजस्वी यादव रांची जाकर हेमंत सोरेन का इस्तीफा कब दिलाएंगे? राहुल गांधी रांची नहीं, मैं एक मिनट आप सुनिए। अकरम भाई एक न्यूज आर्टिकल, एक मिनट रुक जाइए। अकरम भाई सुनिए, लालू यादव चोर है। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। ये मंच नहीं है, चुनावी मंच नहीं है रोहित सिंह। कौन चोर है नहीं चोर है, ये मंचों पर लगाया करिए नारे प्लीज, टीवी डिबेट में नहीं। इसको चुनावी मंच मत बनाइए। शाजिया इल्मी, AK-47 से फायरिंग की बात जरूर आई हवाई, लेकिन छात्र की मौत हो गई है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, मैं आता हूं धर्मेंद्र यादव, एक टास्क आपको देता हूं, आप जब इशारा करेंगे मैं आ जाऊंगा। सिवान में छात्र की मौत हुई है, इससे जुड़ा कोई भी न्यूज आर्टिकल, कोई भी सबूत आप दिखा दीजिए। और अलबत्ता जिस वीडियो की बातचीत कर रहे हैं आप, मैं उसका फैक्ट चेक कर देता हूं। कई सारे आर्टिकल हैं, अलबत्ता आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा कि वो वीडियो बांग्लादेश का है, बिल्कुल झूठ बोल वो वीडियो बांग्लादेश का है। ये भी बात सही हुई। तो या तो आप माफी मांगिए और अपने शब्दों को वापस लीजिए कि मैंने उपसाऊ बातें की हैं सिवान में छात्र की मौत की। नहीं, और या तो कोई भी न्यूज आर्टिकल दिखाकर आप अपना फेस सेव करिए। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, और मैं धर्मेंद्र यादव इशारा कर रहे थे, धर्मेंद्र यादव के पास जा रहा हूं। आपको एक टास्क देता हूं भाई, आप अपने पार्टी से मंगा लीजिए, गूगल कर लीजिए, जैसे मानो वैसे दिखाइए, लेकिन मुझे दिखाइए। और तब मैं आपके पास आऊंगा, आप इशारा करिएगा, वरना मैं कहकर जाऊंगा कि आरजेडी के प्रवक्ता ने टीवी डिबेट में झूठ बोला, उपसाऊ बातें कही, और उनको सिर्फ यही आ रहा है। धर्मेंद्र यादव आप बोलिए, मैं फिर मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा। राकेश पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मंदिर में चढ़ावा चोरी हो तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष उस पर 1 मिनट बोले। अगर रांची में पेपर लीक हो रहा है, बच्चे धरना दे रहे हैं, आप बोल रहे विपक्ष 1 मिनट बोले। अब बोले मंदिर पर कब बोला मैंने? मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं तो गलत कोट मत करिए ना। मंदिर पर कब बोला मैंने? मंदिर पर नहीं बोला, इससे पहले बोला था ना। नहीं तो कभी मैंने चढ़ावा चोरी पर बोलने के लिए कभी आपको टास्क नहीं दिया? अच्छा, नहीं दिया होगा, वो तो बिल्कुल बात है, आप दे भी नहीं सकते। सुनिए, अगर मंदिर में चोरी हो उस पर विपक्ष आवाज उठाए, रांची में पर्चा लीक हो रहा है उस पर विपक्ष आवाज उठाए, नीट का पर्चा लीक हो रहा है उस पर विपक्ष आवाज उठाए, आपके सेना की सुरक्षा,
सेना की सीमाओं की सुरक्षा हो, उस पर विपक्ष आवाज उठाए। पहलगाम में आतंकवादी आ जाए, सुनिए, पहलगाम में आतंकवादी आ जाए और देशवासियों को मारकर चले जाए, उस पर विपक्ष सवाल उठाए। झारखंड में पर्चा लीक हो जाए, उस पर विपक्ष सवाल उठाए। गुजरात का पर्चा लीक हो गया, उस पर विपक्ष सवाल उठाए। उत्तराखंड का पर्चा लीक हो गया, उस पर विपक्ष सवाल उठाए। अब आप मुझे बता दीजिए, बेटियों की सुरक्षा हो, मंदिर की सुरक्षा हो, पर्चा लीक हो, सब पे विपक्षी अगर सवाल उठाएगा, विपक्षी काम करेगा, तो नरेंद्र मोदी का रील बनाने के लिए नियुक्त हुए हैं। मुझे तो एक बात बताइए ना, फिर भी तो आपको वोट नहीं मिल रहा है, बनाने के लिए फिर भी आप नरेंद्र मोदी की जगह नहीं ले पा रहे हैं। अगर सरकार कोई काम नहीं कर पा रही तो फिर भी आप सरकार की जगह नहीं ले पा रहे हैं। शाजिया इल्मी के केंद्र में सरकार है, उनकी कोई जवाबदेही है कि नहीं है? किसी सीमा सुरक्षा को लेकर के जवाबदेही है कि नहीं है? अभी 3 दिन पहले फिर पहलगाम में आ गए, पहलगाम में आके धर्म पूछ के मार के चले गए, उसकी जवाबदेही किसकी हो गई? पुलवामा में लोग चले आए 300 किलोग्राम आर्डिक्स लेकर के, उसकी जवाबदेही भी विपक्ष से आप लेते हैं। अब देखिए, आप मुझे बताइए कि सारी जवाबदेही विपक्ष की है, गोली चल जाएगी। अब सुनिए, नहीं एक मिनट शाजिया, मैं आ रहा हूँ, रिप्लाई करिएगा 10 सेकंड दीजिए। अब धर्मेंद्र यादव हो गया आपका ज्ञान, हो गया ज्ञान। सुनिए, सारी जवाबदेही विपक्ष नहीं, आप रुक जाइए। मैंने एक मिनट, एक लास्ट बात मुझे बोलिए शाजिया, 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने शातिर हैं, पेपर लीक के माध्यम से तो अपने आदमियों को पेपर पहुंचाते हैं। इन्होंने एक सेल बनाया हुआ है जिसकी जानकारी जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में दिया था। उस सेल का नाम है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, और इस सेल के माध्यम से रिसर्च के लिए पैसे रिलीज किए जाते हैं, और 1 लाख करोड़ रुपया पिछली बार रिलीज किया गया। और उसके लिए कंडीशन क्या है कि 15 कंपनियों का सिलेक्शन होगा, जिसको पैसा दिया जाएगा। हो गया, सुनिए, अब हो गया। महत्वपूर्ण एक बात, महत्वपूर्ण बात रह गई उसमें। जो जिन कंपनियों को पैसा दिया जाएगा उसके लिए जो कमेटी बनेगी, कमेटी में भी उसी कंपनी के लोग हैं, यानी कि अपनी कंपनी के लिए पैसा देने के लिए कमेटी बन गई है, और उसके लिए नरेंद्र मोदी और जितेंद्र सिंह दोनों मिलकर वहां पैसा दे रहे हैं। सारी कंपनियां उनकी हैं। तो जब 1 लाख करोड़ वहां चला जाएगा तो इस देश का क्या होगा? देश के युवा क्या करेंगे? छात्र क्या करेंगे? नौजवान क्या करेंगे? अरे ये सपा का दफ्तर नहीं है, रुक जाइए, ये मैं आपको अभी देके जाऊंगा। हाँ, देके जाइएगा, ये जो देके जाइएगा, अभी दे दीजिएगा। नहीं, शाजिया रिप्लाई करेंगी। अब सुनिए धर्मेंद्र यादव सुनिए, ये देश को बताना जरूरी है, और देश को क्या बताना जरूरी है?